अमूमन दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक सबको क्लियर कर दूँ, स्टडी एंड गेम, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो और आज हमारे साथ नेशनल हॉकी प्लेयर मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। आइए इनसे हॉकी के रिलेटेड कुछ सवालात करते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फरासत। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने वक्त निकाला पाकिस्तान की हॉकी के इंटरव्यू के लिए कि मेरी हॉकी के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली, मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स खेले, चैम्पियनशिप्स खेली। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करना कि आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम अता किया तो उसमें मेरे मामा पापा की बहुत सारी दुआएं, मेरे कोचेस की एफ़र्ट्स और मेरे दोस्तों की दुआएं हैं। लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुआएं सब कुछ हैं। उसके अलावा कुछ आपके सामने होते हैं और कुछ आपकी बैक पर होते हैं। तो जो सामने है उसको तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन जो आपकी बैक बोन है ना, उसको आपने ख़ुद दिखाना है सबको। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैं रावलपिंडी डिवीज़न के साथ एज ए टीम मैनेजर गया था, तो बिल्कुल वहाँ पे मैं गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जिसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे DSO डिविनियल स्पोर्ट ऑफिसर वहीद ख़ान साहब का, जो कि रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर शम्स तौहीद अब्बासी साहब, फिर हमारे मोहम्मद यासीन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो रैप हैं। मुमताज़ साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, जो मेरे साथ एज ए कोच गए थे। इस टाइम पे जो हॉकी के ये हालात चल रहे हैं, उनमें एक यंग लॉट के ऊपर भरोसा करना, उनका ट्रस्ट करना, ये एक बड़ी इक़दाम है। जब हम यंगस्टर्स को मौका देंगे, यंगस्टर आपके साथ चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह जब हम लाहौर पहुँचे तो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, तो उसमें जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आता है वो आपका आता है प्लेयर्स की डेलीज़ का, उनके डेली अलाउंस का, उनके ट्रैवल अलाउंस का, उनके फूड अलाउंस का। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन रावलपिंडी एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और डिविनियल स्पोर्ट ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से, अपनी रावलपिंडी डिवीज़न की टीम की तरफ से, कि जिन्होंने हमारे साथ मिनट के बाद मिनट टाई अप रखा। शम्स तौहीद अब्बासी साहब और यासीन साहब हमें सी ऑफ करने आए, जबकि वहीद साहब हमारे साथ लाहौर गए। डेली की जहाँ तक बात आती है कि सबसे पहले हमें उन्होंने 3 दिन की डेलियाँ दी, जबकि बाकी अभी किसी टीम को नहीं मिली थी। सबसे पहले हमारे डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर वहीद साहब ने जो है वो हमें दी। उसके बाद अगले ही दिन हमें मज़ीद 2 दिन की भी मिल गई। तो 5 दिन की जो टूर्नामेंट था, 5 दिन की डेली उन्होंने हमें पहले 2 दिन में हमें प्रोवाइड कर। रिहाइश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। उसके बाद सर का बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा था। कोच गए थे इफ्तिखार अहमद इंटरनेशनल, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। बहुत रिलैक्स माइंड के साथ हम लोग फील्ड में उतरे थे और माशाल्लाह हर प्लेयर ने अपना 110% दिया। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसने अच्छा नहीं खेला। रावलपिंडी डिवीज़न का जो नाम पहले पास्ट में था कि भाई वो 8वें 9वें नंबर पे आती है, आज वही रावलपिंडी डिवीज़न है जिसकी पूरा मुल्क तारीफ़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? यासीन साहब जो कि 49 टूर्नामेंट्स करा चुके हैं पिछले 5 सालों में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के अंदर, तो ये उनकी मिन्नतें, उनकी काविशें, पूरी टीम वर्क है। तो इसी तरह अभी गोल्डन जुबली अनाउंस की है मोहम्मद यासीन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ने, जो कि हमारे साहब का गोलकीपर भी है। और इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द एक ख़ूबसूरत और एक मुनफरिद अंदाज़ में गोल्डन जुबली देखेंगे पाकिस्तान की हॉकी के। ये बताएं कि वहाँ पर अपने प्लेयर्स को कैसे देखा, कि डेडिकेटेड थे या कैसे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अमूमन 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक सबको क्लियर कर दूँ, स्टडी एंड गेम, ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। जो जर्नल
स्टडी है आपकी एफएससी तक, वो तो हर स्पोर्ट्समैन करता ही करता है, लेकिन उसके बाद जो स्पोर्ट्स है ना, उसकी अपनी एजुकेशन है, उसका अपना फील्ड वर्क है, उसकी अपनी मेहनत है। अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी को 6 से 7 घंटे दिन में देता है, तो वही स्पोर्ट्समैन 8 से 10 घंटे ग्राउंड में देता है। जब वो ग्राउंड में टाइम देता है तब जाके वो स्पोर्ट्समैन बनता है। तो माशाल्लाह पूरी टीम वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्स, किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने कोई ऐसा बिहेवियर नहीं किया जिससे कोचेस को शर्मिंदगी हो या फिर पूरे पंजाब के अंदर रावलपिंडी डिवीज़न को शर्मिंदगी हो। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी टीमों से, अपने कोचेस से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का अभी राइजिंग्स पंजाब स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुआ, जिसके मिनिस्टर्स थे वहाब रियाज साहब, वो ख़ुद माशाल्लाह एक फ़ास्ट बॉलर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ग्रिप हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। और मज़ीद हम तवक्कुआत करते हैं कि इसी तरह हॉकी की बेहतरी के लिए, बाकी गेम्स की बेहतरी के लिए भी स्टेप्स होते रहें। इसमें मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी प्लेयर अपना फोकस उस टाइम गेम पे कर सकता है जब वो अपनी बैक से स्ट्रॉन्ग होगा। हमने प्लेयर्स को जॉब्स दे के डिपार्टमेंट्स में तब स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर एक प्लेयर है वो अपनी घर के चूल्हे के बारे में सोच रहा है कि यार मैं घर का चूल्हा कैसे चलाऊं, तो वो अपनी गेम पे फोकस नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग प्लेयर से रिज़ल्ट लें तो हमें उनको जॉब्स देनी होंगी। अच्छा, आप एक ख़ुद भी एकेडमी चला रहे हैं, स्टार एकेडमी के नाम से, तो उसके क्या आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को और किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारी अपना सेटअप है स्टार्स हॉकी एकेडमी इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, और हम लोग ख़ुद को रावलपिंडी के साथ ज़्यादा अटैच कर रहे हैं। उसमें हम लोग बच्चों से किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेते। मुख्तलिफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग डिफरेंट MOU साइन करने जा रहे हैं, ताकि हमारे हॉकी एकेडमी के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो फ़ीसेस हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो हम लोग 100% ऑफ़ करवा सकें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों को कि भाई उनकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, वालिदैन के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो ये एक स्टेप ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड स्टेप ले रहे हैं डिपार्टमेंट्स के साथ कि भाई उनके हम कैंपिंग कोचेज़ करवाएं। जो कोचेज़ हैं वो आएँ, कैंप्स करें, जैसे गोलकीपर्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन के कोर्स हों, फॉरवर्ड्स हैं, फुल बैक्स हैं। जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, ग्रास रूट लेवल को लेके हम चलेंगे, तो फिर चीज़ें हमारी मज़ीद बेहतर होंगी।